अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो चेक के डिसऑनर होने के बारे में है। आज इस लेक्चर को जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस इस बारे में भी करेंगे कि क्या कुछ सिविल रेमेडी भी अवेलेबल है या सिर्फ क्रिमिनल रेमेडी ही है अगर किसी का चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी चेक डिसऑनर होगा तो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 489F मौजूद है जिसके तहत FIR होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी पनिशमेंट है, वो 489F में मेंशन है कि ही हुएवर इशू अ चेक टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ओब्लिगेशन, और उसके बाद चेक जो है ऑन प्रेजेंटेशन जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो याद रखिएगा इसकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल है, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। इसके बाद इस लॉ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर चेक जो है वो किस लिए दिया जाता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि चेक जो है वो कर्ज़ा के लिए दिया जाता है या किसी ओब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए जो है वो दिया जाता है। जब भी चेक बैंक में दिया जाता है और अगर अकाउंट में रकम मौजूद ना हो या सिग्नेचर वगैरह जो हैं वो डिफ़र कर जाएं, तो उस सूरत में याद रखिएगा बैंक वाले एक स्लिप आपको बना के देते हैं। और याद रखिएगा, जब भी चेक आपका डिसऑनर हो तो आपने वो बैंक से स्लिप जो है वो ज़रूर बनवानी है। इसके बाद आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपने पुलिस के पास जाना है, वहाँ पर आपने SHO को एप्लीकेशन देनी है कि हमारा जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। अगर पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो याद रखिएगा उस सूरत में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास भी रेमेडी अवेलेबल है। आमतौर पर बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पर पुलिस वाले जब FIR लॉन्च नहीं कर रहे होते तो क्लाइंट्स फिर हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उस सिलसिले में याद रखिएगा कि जो रेमेडी फिर अवेलेबल होती है वो फिर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास है। अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से भी रेमेडी नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन जो है वो फाइल की जाती है। इससे ये होता है कि जो पुलिस वाले हैं फिर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लेते हैं। अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो याद रखिएगा कि अब मुद्दई के पास क्या रेमेडी है। अगर उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठा मुकदमा हो जाता है तो 2 रेमेडीज़ जो हैं मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट रेमेडी हैं। एक तो क्वैशमेंट ऑफ FIR और सेकंड प्री अरेस्ट बेल के लिए वो जो है सेशन कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जो क्वैशमेंट ऑफ FIR होगी वो याद रखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट में होगी। इस तरह अगर अक्यूज़ पर्सन है, अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो फिर 497 के तहत जो है याद रखिएगा पोस्ट अरेस्ट बेल होगी। और पोस्ट अरेस्ट बेल का जो है वो तरीक़ेकार होता है, इस पर 2 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी हैं, PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 एंड PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733। अब ये सारी बातें आपने याद रख लेनी है कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास होगी सबसे पहले, उसके बाद सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और प्री अरेस्ट बेल जो है ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके पास जो है वो रेमेडी अवेलेबल है। अब सवाल फिर ये भी बहुत बार हमसे पूछा गया कि अगर किसी की ज़मानत हो जाती है तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या करना चाहिए। याद रखिएगा क्रिमिनल रेमेडी तो एक साइड पर है ही है, इसके अलावा जो है वो ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी सूट हम फाइल करते हैं। ये समरी प्रोसीडिंग होती है। जब भी दावा आप दायर करते हैं तो फिर समन नोटिस इशू किया जाता है डिफेंडेंट को कि वो हाज़िर हो और आकर लीव टू कंटेस्ट जो है वो फाइल करे। और उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी याद रखिएगा कि वो 10 दिन का है। अगर लीव टू कंटेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वही रिटन स्टेटमेंट जो है कंसीडर होगी। और ये भी याद रखिएगा कि जो ऑर्डर 37 का दावा है ये कोर्ट्स बहुत जल्दी डिसाइड्स करती हैं। अब इसमें जो आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चेक डिसऑनर के हवाले से, रिकवरी अगर आपने अमाउंट की करनी है, इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो
तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। आप इस हवाले से, यानी कि क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0345464423। अगर आप कोई भी और सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।